हाय गाइस। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। जैसा कि कल के क्लास में कुछ टॉपिक्स देखे थे। नए टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कल के जो टॉपिक्स जो हमने आप डिस्कशन किए थे, मैं उसका एक छोटा सा रिवीज़न 1 से 2 मिनट के अंदर आपको करा दूं, क्योंकि अगर किसी नए ने अगर ज्वाइन किया है तो उनके लिए आसानी हो जाए नए टॉपिक्स को भी समझना। ओके। कल जो हमारा टॉपिक था चल रहा था, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं विद अ न्यू प्रॉपर्टीज़। दूसरे टर्म्स में अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन, इसमें दैट इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, जिसमें कि एटम्स का एक तरह से रीअरेंजमेंट देखने को मिल जाता है। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट लेगा उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे। साथ साथ केमिकल रिएक्शन में जब नए सब्सटेंस का बनना उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे आप रिएक्शन में देख सकते हैं, आप नोट्स आपके सामने जो चीज़ प्रेजेंट है नोट्स में, उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, LHS। इस रिएक्शन में आप देखोगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दैट बोथ आर कॉल्ड रिएक्टेंट। इन दोनों को मिलकर जो एक नई चीज़ बनी है दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट आर कॉल्ड प्रोडक्ट। हमारे डेली लाइफ में और भी अदर केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं जो हम अपने डेली लाइफ में हमेशा देखते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, रस्टिंग ऑफ आयरन, ETC। नेक्स्ट आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करें, देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स: इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। ये कल 5 चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कशन की हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा हमने इन 5 के बारे में काफ़ी सारी बातें डिस्कशन की जो कि आपको समझ में। हमारा जो आज का एक नया टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस टुगेदर, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दैट इज़ द न्यू टॉपिक ऑफ आवर टुडे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ, सो यूजुअली वी इंक्लूड 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम यूजुअली 5 केमिकल रिएक्शन से इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे बुक्स हैं, कई सारे रेफरेंसेस हैं जहां आपको केमिकल रिएक्शंस भी इंक्लूड किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने उन सबको एक इंक्लूड करके एक लिस्ट बनाई है जो आप देख सकते हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये 5 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने 2 आपको रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये भी आपको कई जगह एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दीज वन बाय वन। फर्स्ट रिएक्शन आता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट आपको इवॉल्व होगा, जनरेट होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जब आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो CO2 फॉर्म होगा एंड प्लस हीट जनरेट होगा। रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। That you can see by the example when glucose C6H12O6 जब ये एक्वस फॉर्म में होगा, जब आप इनको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तब ये 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी आपको जनरेट करेंगे। तो जो हमारा रेस्पिरेशन है वो भी हमारा एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कभी भी एग्ज़ाम में, यूटीज़ में कभी भी इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं, रेस्पिरेशन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन, तो आपको ये रिएक्शन देना ही पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर कुछ हद तक सेटिस्फैक्टरी टीचर्स के लिए रहेगा। ओके, नाउ वी कम टू द एंडोथर्मिक रिएक्शन। Those reaction in which heat is
absorbed are known as endothermic reaction. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है रिएक्टेंट के द्वारा, यानी जो आपका रिएक्टेंट होगा वो हीट आपको एब्जॉर्ब करेगा. ओके, जिसे यू कैन सी बाय द आई हैव शोन 1 or 2 एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू कैन सी. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट सप्लाई करते हो तब जाके वो रिएक्शन होगा, तब जाके आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 जनरेट होगा. उसी तरह पोटेशियम क्लोराइड को जब आप हीट दोगे तब जाके आपका पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन जनरेट होगा. तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है. दोनों में ही आप देख रहे हो जब तक आप हीट नहीं दोगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन, combination reaction. Those reaction in which two or more substance combination, आपको वर्ड से ही देखने को मिल रहा है combination, यानी दो चीज़ों को कंबाइन करके एक नई चीज़ का बनना. That those reaction in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction. जिसमें मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं that you can easily see. मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. हाइड्रोजन को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे H2O बनेगा. कार्बन को O2 से रिएक्ट कराओगे तो CO2 आपको बनेगा. नेक्स्ट जो आपके रिएक्शंस अगर हम बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोज यानी ब्रेक करना, एक तरह से डीकम्पोज करना. दोज रिएक्शन इन विच is compound split up into two or more simpler substance are known as decomposition reaction. यानी डिकम्पोज, जहाँ पे डिकम्पोज होगा